नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल, गुलाब, चंपा, चमेली, अडेनियम पर कलियां और फूल नहीं आती हैं? क्या कलियां आती हैं तो फूल बनने से पहले गिर जाती हैं? क्या आपके पौधों का ग्रोथ नहीं होता है, पत्तियां सिकुड़ती हैं, कलियां थोड़ा बहुत आती हैं, भूले भटके आती हैं और पत्तियों का कलर लाइट हो गया है, लगता है जैसे नशे दिख रही हैं, पौधा बिल्कुल ग्रोथ नहीं कर रहा, नई ब्रांच नहीं निकाल रहा है, पत्तियां छोटी दे रहा है। और कभी-कभी ये भी होता है कि आप नर्सरी से पौधा खरीद के ले आते हैं, कुछ समय बाद वह पौधा फूल देना बंद कर देता है और नहीं तो सूख भी जाता है। क्योंकि जब आप नर्सरी से पौधा लाते हैं तो बहुत ज़्यादा आपको फूल देखने को मिलता होगा, बाद में नहीं होता है ऐसा। तो इस हालत में आज एक ऐसा खाद लेकर आए हूँ जिसका प्रयोग आप एक बार कर देते हैं तो 100% आपके सभी पौधे फूलों और कलियों से भर जाएँगे और चाहे जितना भी बीमार से बीमार पौधा हो, वह पुनः हरा-भरा हो जाएगा और कलियों और फूलों से लद जाएगा, ये गारंटी है दोस्तों। तो आप लोग खुद ही देखिए कि मेरे सभी पौधे कितने अच्छे ग्रोथ पे हैं और सब पे कितनी अच्छी खासी कलियाँ और फूल बने हैं दोस्तों। इसमें कुछ अलग नहीं है। तो आप लोग भी ऐसे फूल पाना चाहते हैं तो जो पौधे की मैं केयर करना आपको बताऊँगी और जो खाद बताऊँगी उसको डाल देते हैं, तो देखिएगा कि आपका भी पौधा ऐसे ही स्वस्थ रहेगा और हमेशा फूलों से भरा रहेगा, ठीक है? तो चलिए हम अपना गार्डन दिखाते-दिखाते आप लोग को बता दें कि पौधे की देखभाल कैसे करनी होती है। जैसे कि जो भी फल, फूल, सब्ज़ी वाले पौधे होते हैं दोस्तों, यह एक फुल सनलाइट वाले पौधे होते हैं। तो आप ऐसी जगह शिफ्ट करिए जहाँ मतलब आपको 8 से 9 घंटे की धूप मिले, वहाँ शिफ्ट करेंगे तो ये पौधे बहुत अच्छे से ग्रोथ करेंगे और इन पौधों पर आपको अच्छी खासी फ्लावरिंग देखने को मिलेगी, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको अगर फ्लावर पाना है तो धूप अच्छी खासी देना होगा। उसके बाद अगला कार्य यह करना है, आप चाहते हैं कि आपका पौधा कंटिन्यू ग्रोथ करे, कंटिन्यू फूल दे, बिना रुके दे, चाहे जो भी पौधा हो। तो उसके लिए क्या करना है, महीने में 2 बार मिट्टी में खाद देना सीखिए, ख़ास तौर से उन पौधे की मिट्टी में जिसको आपने गमले में लगाया है। मिट्टी में खाद देने से ये होता है कि मिट्टी हमेशा ताकतवर बनी रहती है, जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है, उन पे अच्छी खासी कलियाँ और फूल आते हैं दोस्तों, ठीक है? तो मिट्टी की ताकत को हमेशा बढ़ाते रहना चाहिए। एक बात ध्यान रखिएगा कि खाद हमेशा बदल-बदल के दीजिएगा, एक ही खाद को आप बार-बार रिपीट करेंगे तो आपके पौधे सूख जाएँगे, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। अन्यथा इसमें मेरी कोई गलती नहीं रहेगी, जितना मैं कहती हूँ उतना ही आप प्लीज़ करिएगा, आप लोग से रिक्वेस्ट है। उसके बाद साल में 1 बार पौधे की कटाई-छँटाई कर दीजिएगा, उससे ये फ़ायदा होगा कि आप कटाई-छँटाई करेंगे तो पौधा घना होगा, बुशी होगा, उस पे ढेरों ब्रांच आएँगे, जब ढेरों ब्रांच आएँगे तो ढेरों कलियाँ और फूल भी आएँगे दोस्तों। अगर आपको ढेरों कलियाँ फूल लेना है तो ब्रांच भी तो ज़रूरी है ना, ब्रांच रहेगा नहीं तो कहाँ से आपको ढेरों कलियाँ और फूल मिलेंगे, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। अगला ज़रूरी चीज़ ये है कि आप अपने पौधे की मिट्टी हमेशा भुरभुरी तैयार रखिएगा। ऐसी मिट्टी जिसमें आप पानी डालें और छनके निकल जाए, पानी का ठहराव ना हो। अगर पानी का ठहराव होने लगेगा मिट्टी में, एक तो पौधा भी अचानक से मर जाता है, दूसरा पत्तियों को पीली कर देता है और हमेशा बुझा-बुझा सा, मुरझाया-मुरझाया सा दिखता है। इस बात को ध्यान रखिएगा और पानी की कमी भी नहीं होने दीजिएगा। पानी की कमी से भी पौधा पीला दिखने लगता है, कलियाँ खिलने से पहले गिर जाती है, ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा और कभी भी ओवरलोड खाद ना दीजिएगा। ओवरलोड खाद देने से ये होता है कि पौधे को शॉक लग जाते हैं, यानी कि वो पौधा सदमे में चला जाता है, जिसके कारण आपको यह देखने को मिलेगा पत्तियाँ एकदम छोटी-छोटी हो जाती हैं, लाइट कलर की हो जाती हैं और हमेशा बेजान-सा दिखता है। इस बात को ध्यान रखिएगा और साल में 1 बार दोबारा रिपोर्टिंग कर लीजिएगा ताकि एक्स्ट्रा जो जड़ें हों उसको आप कट करके हटा दें और आपका पौधा जो है वह कहते हैं ना कि उसका शिकार ना बने। क्योंकि जब हद से अधिक जड़ें बन जाती हैं गमले में, तो उससे भी पौधा ग्रोथ नहीं करता है, ख़ास तौर से देसी वैरायटी के जो पौधे आते हैं। ठीक है? तो आप लोग खुद ही देखिए कि मेरा पौधा कितना अच्छा खासा ग्रोथ कर रहा है और सभी पौधे मेरे फूलों से भरे हैं। कुछ भी अलग तो मैंने नहीं चिपकाया है ना? और मैं इन्हीं सब चीज़ों को फ़ॉलो करती हूँ जिसका मुझे अच्छा खासा रिज़ल्ट मिलता है। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि पानी हमेशा दीजिएगा तो नहलाते हुए दीजिएगा पौधों को। उससे ये होता है कि अगर कीड़े-मकोड़े लगे हैं
तो पानी की प्रेशर से वह धुल जाएँगे और नालियों में बह जाएँगे दोस्तों। क्योंकि जब इसके ऊपर लगे रह जाएँगे तो फिर पौधों के लिए दिक्कत उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे कि कलियों को कट करके गिरा देंगे, पत्तियों पर चिपकेंगे तो पत्तियाँ जलने लगेंगी, पीली होने लगेंगी, सिकुड़ने लगेंगी। ठीक है? इस बात को ध्यान रखिएगा। और आप हमेशा कीटनाशक का प्रयोग करिए या नीम ऑयल का प्रयोग करिए ताकि पौधे के ऊपर कीड़े-मकोड़े ना लगें। अगर आपके पास कुछ नहीं है तो आधा चम्मच शैम्पू लेकर 2 लीटर पानी में घोल के पौधे के ऊपर छिड़काव करिए। कम से कम महीने में 2 बार अगर छिड़काव कर देते हैं तो कोई भी कीड़ा आपके पौधे पर नहीं भटकेगा। ठीक है? और चींटियाँ लगती हैं तो नमक के घोल का छिड़काव करिएगा। और दोस्तों एक चीज़ और देखिए कि आपको ये दिख रहा होगा कि आधी इसकी पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं। तो आप की भी ऐसे पौधे की अगर ऐसी समस्या है जैसे ये पत्तियाँ लाइट कलर की हो गई हैं आधी, तो आप इस खाद का तुरंत प्रयोग करिए, नहीं तो देर करेंगे तो ये पूरे पौधे तक पहुँच जाएगा, यानी पूरे पौधे की पत्तियाँ लाइट कर देगा। तो ये खाद मेरा फिटकरी है, इसका प्रयोग कर देते हैं तो जो लाइट कलर वाली समस्या है दोस्तों, वह पूरी डार्क हो जाएगी, ठीक है? तो प्रयोग कैसे करना है, इसको इतना देर तक आप भिगो के पानी में रखिए कि पानी का कलर चेंज हो जाए या जितने देर मैं रगड़ रही हूँ उतने देर ऐसे रगड़ेंगे तो भी पानी का कलर चेंज हो जाएगा, ठीक है? उसके बाद आप मिट्टी में डाल सकते हैं। अगर नहीं ऐसे समझ में आ रहा तो आप एक पौधे में 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा फिटकरी मसल के, कुचल के कैसे भी या गला के आप एक पौधे में अप्लाई कर सकते हैं और महीने में 1 बार, ठीक है? समस्या आती है तो नहीं आती है तो ज़्यादा डालने की ज़रूरत नहीं है। इसको ज़्यादा डाल देंगे तो फिर दिक्कत हो जाएगा। इसको डालने से ये होता है दोस्तों कि मिट्टी एसिडिक होती है जिससे जड़ों का निर्माण बहुत बहुत अच्छे से होता है जिससे पौधा अच्छे से ग्रोथ करता है। फिटकरी डालना बहुत ही ज़रूरी होता है। जब लगे कि पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, लाइट कलर की हो रही हैं, उस हालत में अगर आप डाल देते हैं तो ये सारी समस्या ठीक हो जाती है। और एक तो कीटनाशक का भी काम करता है। दूसरा खाद ये मैंने लिया है मस्टर्ड केक लिक्विड यानी कि सरसों की खली का मैंने ये लिया है दोस्तों। इसको भिगोए हुए मुझे 3 दिन हो गया। इसको डालने से ये होता है कि आपके पौधे की अगर ग्रोथ नहीं हो रही है, पत्तियाँ छोटी हो रही हैं या पौधे ने अपनी हरापन गायब कर दिया तो इस सारी समस्या को ठीक कर देता है। पौधा एकदम हरा-भरा हो जाता है, लगता है जैसे कि शैम्पू से नहा लिया है। एकदम चमक आती है पत्तियों में। और बता दें कि इसमें नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम बहुत ज़्यादा पाया जाता है जिससे पौधा अच्छा रहता है, स्वस्थ रहता है। इसको डालने से कीड़े-मकोड़े भी दूर भागते हैं। इसको डाल देते हैं तो मरता हुआ पौधा भी आपका पुनः जीवित हो जाता है और फूलों से भर जाता है। तो अभी भी देर नहीं हुई है, आज अक्टूबर का लास्ट है। अगर आपने नहीं डाला है तो सरसों की खली डालिए और पूरी ठंडी आपको बहुत अच्छे खासे फूल मिलेंगे। अगर इन दोनों खादों को आप सभी पौधों में अप्लाई कर दे रहे हैं तो मैं दावे के साथ बता रही हूँ कि आपको देखिएगा कि 1 हफ्ते में बहुत अच्छा खासा रिज़ल्ट आपको देखने को मिलेगा। ऐसे तो इसका असर आपको 3 दिनों में ही देखने को मिल जाएगा, लेकिन 1 हफ्ते में एकदम पौधा ललहा जाएगा। जो पौधा कभी ग्रोथ ना करता हो, जो पौधा हरापन गायब हो गया हो, झुलसा हो, पीला हो गया हो, कलियाँ फूल ना आ रही हो, ए टू ज़ेड कोई भी समस्या हो, इसको अगर आप डाल देते हैं तो सारी समस्या आपकी ठीक हो जाएगी दोस्तों। एक बार इसको आप डाल के देखिए। और मेरे यहाँ इस समय बारिश हो रही है, शाम का समय है और मैं इस खाद को ज़रूरत जिस पौधे को उसको मैं दे दे रही हूँ ताकि मुझे और अच्छा खासा फूल प्राप्त हो सके और पौधा मेरा और घना हो जाए और स्वस्थ हो जाए और उस पे ढेरों फूल प्राप्त हो। अगर आपके यहाँ भी बारिश हो रही है, इस खाद को अप्लाई करके देखिए बहुत फास्ट रिज़ल्ट मिलेगा दोस्तों, ठीक है? और देखिए कि मेरे सभी पौधे पे कितनी अच्छी खासी कलियाँ बनी हुई हैं दोस्तों। तो दोस्तों आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। आशा करती हूँ कि आप लोग को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई होगी तो प्लीज़ बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं लेकर आऊँ तो आप तक आसानी से पहुँच जाए। हो सकता हुआ मेरी वीडियो आपके लिए हेल्पफुल साबित हो। इसको आप फल वाले में भी डाल दीजिएगा। ऐसा नहीं कि मैंने सिर्फ़ फूल बताया तो फूल में ही डालिएगा, नहीं आप फल में भी डाल दीजिएगा, सब्ज़ी में भी डाल दीजिएगा। ए टू ज़ेड कोई भी पौधा हो, इंडोर हो, फल हो, फूल हो, सब्ज़ी हो, कोई भी पौधा हो उसमें यह डाल दीजिएगा खाद
और फिर रिजल्ट देखिएगा कितना आपको अच्छा खासा मिलेगा दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग से फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय, टेक केयर।